अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और वो एक सीट पर नहीं, 2 सीटों पर चुनाव में उतर सकते हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां से अखिलेश चुनाव लड़ सकते हैं। एक सीट आजमगढ़ की है जहां से 2014 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे और 2019 में खुद अखिलेश चुनाव जीते। लेकिन जब अखिलेश ने विधानसभा के लिए आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी और उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में भोजपुरी एक्टर सिंगर दिनेश लाल निरुआ से चुनाव हार गए। अब आजमगढ़ में अखिलेश का फिर से फोकस है, इसलिए आजमगढ़ के अपने समीकरण में अखिलेश ने सेट करने शुरू कर दिए हैं। आजमगढ़ के स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को समाजवादी पार्टी में लाया जा रहा है, जैसे गुड्डू जमाली को बीएसपी से समाजवादी पार्टी में लाया गया। अब अगर अखिलेश खुद इस सीट पर चुनाव में उतरेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए और माहौल बनेगा और उपचुनाव में परिवार की हार का बदला लेने का भी मौका मिलेगा। इसी तरह से अखिलेश के मन में कन्नौज की सीट भी चल रही है। कन्नौज की सीट से भी अखिलेश 3 चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से जीती थी, लेकिन 2019 में डिंपल कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। इस बार अखिलेश कन्नौज से भी उतरते हैं तो कन्नौज का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। कन्नौज और आजमगढ़ से अखिलेश का उतरना एक बड़ा संदेश ये भी होगा कि पूर्वांचल से लेकर यादव परिवार के गढ़ तक समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव में उतर रही है। बदायूं से चाचा शिवपाल यादव उतरे हैं तो मैनपुरी से खुद डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बदायूं से पहले अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन ये टिकट बदलकर फिर चाचा शिवराज को दे दिया। इसके बाद से पूछा जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव को कहां से टिकट मिलेगा। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि धर्मेंद्र यादव को फूलपुर की सीट से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अब समाजवादी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी की भी पूरी लिस्ट आ जाए, जिससे वो उस लिस्ट के हिसाब से अपने कैंडिडेट सिलेक्ट कर सके।